हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। दोस्त के अवैध हथियार से चली थी गोली, पुलिस ने धारा बदली। हत्या की धारा को हटा दिया। अब पुलिस मामले में गैर इरादतन हत्या के मामले की पैरवी करेगी। वहीं आरोपी विशाल से रिमांड के दौरान पूछताछ में यह बात सामने आई है कि जिस अवैध हथियार से गोली चली वह उसका नहीं बल्कि उसके दोस्त व उसी के परिवार में चचेरे भाई मोहित का था, जिसे उसी दिन वह लेकर आया था और शौक में छात्रा खुशबू को दिखाने व सिखाने के दौरान गोली चल गई और उसकी इससे मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में धाराएं बदलने के साथ ही दूसरे आरोपी मोहित की भी तलाश शुरू कर दी है, जिसका वह अवैध हथियार है। रविवार को रोणा गांव की नर्सिंग छात्रा खुशबू को खरखोदा के सरकारी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। उसे गोली लगी थी। जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक गोली पहले हाथ में लगी, इसके बाद वही गोली छात्रा के सीने में लगी। खुशबू के पिता मनोज की शिकायत पर पुलिस ने गाँव के ही विशाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू की थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ में सामने आया कि विशाल परिवार में ही चचेरे भाई मोहित से उसका अवैध हथियार लेकर आया था। मोहित पर पहले ही धारा 307 के तहत मामला दर्ज है। इस मामले में वह जमानत पर है। ऐसे में मोहित को दूसरे पक्ष से अपनी जान का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते वह अपने पास बचाव के लिए अवैध हथियार रखे हुए है। इसी हथियार को उसने विशाल को दिया था, जिसे वह खुशबू को घर दिखाने के लिए पहुंचा। खुशबू के परिवार और विशाल के परिवार में भी रिश्तेदारी है। ऐसे में जब वह खुशबू को अवैध हथियार दिखा रहा था, इसी बीच गोली चल गई और वह खुशबू को जा लगी। लता की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैचारिक क्रांति के कवि लेखक ऋषिपाल बधाना थे। उन्होंने शहीद भगत सिंह के चित्र के समक्ष दीप जलाकर व उन्हें पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया। इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की होनहार प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ऋषिपाल बधाना ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ग्राम बंगा जिला लायलपुर में पिता किशन सिंह माता विद्यावती के घर हुआ। उनका बचपन दादा सरदार अर्जुन सिंह व दादी जयकौर के सानिध्य में बीता, जिन्होंने देशभक्ति की कहानी सुनाकर उन्हें कर्म का पाठ पढ़ाते थे। उनके चाचा अजीत सिंह व चाचा स्वर्ण, जो अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी भगत सिंह के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसलिए उन्होंने बचपन में ही मातृभूमि को आज़ाद कराने की ठान ली थी। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम धमाका करके देश को आज़ाद कराने के लिए युवाओं को जागृत किया था, ताकि देश के युवकों में अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने की क्रांति की लहर पैदा हो सके। शहीद भगत सिंह सचमुच आज़ादी की तरंग पैदा करने वाले महान क्रांतिकारी युवा थे। उन्होंने संस्कृति को बचाने व शोषण को रोकने के लिए युवाओं को संदेश देकर संगठित करने में सफलता प्राप्त की थी, जिन्होंने देश के मात्र 23 वर्ष की आयु में अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऋषिपाल बधाना ने अपनी स्वयं रचित देशभक्ति व सामाजिक कविताओं के माध्यम से बच्चों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराया। छात्रा संजना, कीर्तिका, समीम, खुशी, रेणु, परवीन, आशा को सम्मानित किया गया। लेकिन आज विचार बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये बढ़ जाते हैं लेकिन विचार कभी नहीं बदलते। विचारों की क्रांति थी और विचारों की 12 हरियाणा बटालियन के कमांडिंग अफसर कर्नल अनिल यादव के आदेशानुसार प्रताप स्कूल खरखोदा के NCC जूनियर व सीनियर विंग के कैडेट्स ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक जागरूकता रैली निकाली। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, प्राचार्य दया दहिया व एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली प्रताप स्कूल खरखोदा से खरखोदा के मुख्य मार्ग से होते हुए खरखोदा बस स्टैंड तक निकाली गई। इस अवसर पर कैडेट्स हाथों में स्वच्छता के स्लोगनों 100 रोगों की एक दवाई, घर की रखो साफ सफाई, गंदगी को दूर भगाओ, भारत को स्वच्छ बनाओ, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, हम सब का यही सपना, स्वच्छ भारत हो अपना, गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, चारों तरफ स्वच्छता फैलाएंगे आदि स्लोगनों से लोगों को जागरूक किया। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया ने कैडेट्स का उत्साहवर्धन व मार्गदर्शन करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत बनाकर ही भारतवर्ष को महान बना सकते हैं। हमें किसी विशेष दिन की बल्कि हर रोज स्वच्छ रहकर कार्य करना चाहिए। इससे हम बीमारियों से दूर रहेंगे। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए
प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। अब की बार कांग्रेस लाओ और हरियाणा बचाओ। जैसे कांग्रेस सरकार ने, आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल और राजस्थान में कर्मचारियों की पेंशन लागू कर दी है दोबारा से, वैसे ही हुड्डा सरकार के आते ही हरियाणा में भी पेंशन, कर्मचारी पेंशन दोबारा लागू की जाएगी, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जाएगी और हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए दोबारा से हरियाणा में सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरोइड्स एनल फिशर, laparoscopic hernia, all types of general and laparoscopic surgery. Please consult Dr. Saurav Pangoria. For more information, please call 705-651111. मेरा नाम संगीता है। मैं D2+BTGT मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे 3 महीने हो गए इस लाइब्रेरी में। फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लाइटिंग और हर सीट पे लैपटॉप है, पानी की AC भी लगा हुआ है, माहौल अच्छा है। और जैसे गर्ल्स के लिए स्पेशल लाइब्रेरी है, बस कंफर्टेबल है हमारे लिए माहौल भी, और कोई अननेसेसरी डिस्टर्बेंस भी नहीं है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।